जय हिंद। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यानी कल से यानी 15 तारीख से मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें आज जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मैथ का पेपर होने वाला है। तो आप सभी बच्चों से मेरी ये अनुरोध है कि जितने भी मैं सवाल इस वीडियो में आपको बताऊं वो जाने से पहले एक बार इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि अब टाइम ले बचे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे टाइम बचे आपके हाथ में। तो जल्दी से इस प्रश्न को एक एक करके देख लें। कौन कौन से प्रश्न आएंगे। पहला है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रश्न पूछेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। उसके बाद पूछ सकता है आपसे, एक मिनट, कि 0.15 रेकरिंग का मान p/q रूप में लिखें। या पूछ सकता है 1.8 रेकरिंग को p/q रूप में बदलें। ये पूछ सकता है। दो क्या क्वेश्चन, इससे दो ही पूछने के समान है। पहले पार्ट से सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और दूसरा पूछ सकता है कि 1.8 रेकरिंग को p/q रूप में बदलें। अगला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रयोग का प्रयोग करते हुए 1260 का गुणनखंड निकालें। बस इतना, इसमें से इतना ही प्रश्न पूछ सकता है। और एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी, इस सूत्र को अवश्य याद करिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव अवश्य बनेंगे। ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अगला पूछ सकता है, द्विघात बहुपद से x² - 2x - 8 x² - 2x - 8 के शून्यंकों को ज्ञात करें। या आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य √3 + 1 और √3 - 1 है। ये दो सवाल पूछ सकता है इससे, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। पहला कि द्विघात समीकरण देगा x² - 2x + 8 के, तो अब पूछेगा इसका शून्यक ज्ञात करें। और दूसरा हो सकता है कि शून्यक दे दे और पूछ दे इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करें। समझ गए। अगला प्रश्न आएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण में दो समीकरण देता है, और उसमें से x y के मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। यदि दो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं हो तो इसका एक हल निकलेगा। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तो इसका एक भी हल नहीं निकलेगा। और a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 और बराबर c1/c2 हो तो इसके अनेक हल निकलेंगे। समझ गए। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर a1 बराबर a2 बराबर नहीं हो b1/b2 तो इसके कितने हल होंगे। समझ गए। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है द्विघात समीकरण से, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 से आपसे पूछ सकता है कि विवेकतर और विवेचक निकालें। द्विघात सूत्र 2x² + x - 528 बराबर 0 को हल कीजिए तथा इसका विवेकतर और विवेचक निकालें। मूल्यों का जोड़ क्या होगा और मूल्यों का गुणनफल क्या होगा। यानी कि अल्फा और बीटा का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। इस सूत्र को याद कीजिएगा, उसके बाद समीकरण बनाइएगा। उसके बाद मैंने समझ गया ना कि मोटा मोटी क्या आएगा प्रश्न में। प्रश्न दे सकते हैं कि 6x² + 17x बराबर 12 के मूल्यों को ज्ञात करें। तो मूल्यों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। समझ गए। इससे ज़्यादा इस द्विघात समीकरण में से नहीं पूछने की आशा है। ये सब 2-2 नंबर में आएगा। उसके बाद समानांतर श्रेणी को अति महत्वपूर्ण मार्क कीजिए। समानांतर श्रेणी से एक नहीं 4 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
समानांतर से डी सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और सब्जेक्टिव भी। पहला प्रश्न, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां पद कौन सा होगा? 3, 8, 13, 18 ... का 78वां पद कौन सा होगा? बहुत बार पूछा है यह प्रश्न, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। 3, 8, 18, 3, 8, 13, 18 ... का 78वां पद कौन सा होगा? यह आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है एपीजीपी का। 3, यदि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या है? 71 है। ज्ञात हो जाएगा ना। 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? ये नहीं पूछेगा, लेकिन जो अभी बताएं, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 38वां पद कितना है? 13 और 73 है। समझ गए। उसके बाद आएगा थेल्स प्रमेय। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, और थेल्स प्रमेय को तो देख कर ही जाइएगा, क्योंकि त्रिभुज बनाएगा उसमें 2, 3 का मान देगा और 2 का मान आपसे पूछेगा। इसको सिद्ध भी देख लीजिएगा, सिद्ध करने का तरीका कैसा है, समझ गए। यानी कि थेल्स प्रमेय पूछने की प्रबल संभावना है। पिछले क्लास में भी पूछा था, इसमें भी पूछेगा। उसके बाद आएगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आ गए। उस निर्देशांक ज्यामिति में क्या होगा कि 3 बिंदु देगा और उसमें एक बिंदु का मान नहीं देगा और पूछेगा उसका मान ज्ञात कीजिए। या आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि 3 बिंदु संरेख है होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। जैसे बिंदु अगर देगा कि ए बराबर 2, 3, बी बराबर 4 के और सी बराबर 6, 3, तो सिद्ध करें कि बिंदु संरेख होने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे प्रश्न पूछे नहीं कि प्रबल संभावना है। क्या है प्रश्न? के मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर क्या था 2, 3, बी बराबर 4 के और सी बराबर 6-3 संरेख है। उसके बाद 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देख कर जाइएगा। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी देख कर जाइएगा। आता है ना निकालने 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो उसको देख कर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 2 बिंदुओं को किस अनुपात में बांट रही है उसको देख लीजिएगा। समीकरण जैसे बिंदु दे -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 6 -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है? बिंदु -3 और 10, 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसको देख कर जाइएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, इसमें मध्य बिंदु वाला देख कर, हाँ मध्य बिंदु वाला। ऐसा सभी प्रश्न देख कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज से भी प्रश्न इसमें से पूछे, लेकिन इसमें से 2 प्रश्न हो गए। संरेख वाला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। संरेख होने के लिए बिंदु के का मान ज्ञात उसको जरूर से जरूर देख कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आपको पता होना चाहिए। साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये आप सब इसको एक बार अपने सभी जितने भी फार्मूला इसमें पढ़े होंगे सबको एक बार रिवाइज कीजिएगा। जैसे आपसे पूछ सकते हैं सिद्ध करें कि साइन 48 डिग्री, साइन 23 डिग्री, सेक 42 डिग्री और सेक 67 डिग्री बराबर क्या होगा, बराबर 1 है, तो इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। या आपसे ये भी सिद्ध करा सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए बराबर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर cot ए। सिद्ध करें कि 1 + cot स्क्वायर बराबर cot स्क्वायर ए
और 1 + tan² a बराबर cot² a। समझ गए। और tan थीटा बराबर क्या होता है इसको देख लीजिएगा एक बार फार्मूला। इसमें से फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो इसमें से नहीं बनेगा, लिख कर लीजिएगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है, अच्छा है कि आप फार्मूला को एग्जाम हॉल में ले जाइए, किसी तरह भी उसको लेकर जाइए, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि tan a बराबर 3/4 है तो sin a × cos a ज्ञात करें। अगला है वृत्त। वृत्त में भी फार्मूला की काम पड़ेगी, इसमें भी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त के बाहर से खींचे गए वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्शरेखा का केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती है, ये सब आपको सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। या आपसे प्रश्न पूछ सकता है, सिंपल प्रश्न पूछेगा कि बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूर है, यानी कि वृत्त के बाहर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 3 है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फोटो से आपको बता रहा हूँ, देखिए ये हुआ आप लोग का वृत्त हुआ ना, मोटा मोटी समझिए ये आपका वृत्त हुआ। यहाँ से दिया है कि 5 सेमी है, जल्दी। थैंक यू, इस वीडियो को देख कर जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एग्जाम ओवर होने के बाद। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करता है कि अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सकें।